ये इत्तेफाक भी है और अल्लाह तबारका व तआला का ख़ास करम और उसकी ख़ास इनायत भी है कि औलाद की तरबियत के उन्वान से गुफ्तगू के लिए हमने अपने तौर पर उसके खद्दोखाल बनाए और ज़ैली मौज़ूआत रखे और मामूल के मुताबिक इस बुनियादी उन्वान के तहत किन ज़ैली अनावीन के हवाले से गुफ्तगू होनी है वो हमने तय किया, मगर अल्लाह तबारका व तआला ने चाहा कि इसमें एक ख़ास उन्वान इसी हवाले से शामिल हो जाए। और अल्लाह ने यह करम फरमाया कि इसी दौरान माह मुहर्रमुल हराम का वो अशरा और माह मुहर्रमुल हराम के वो दिन और वो तारीख़ें भी इस दरमियान में तशरीफ़ लाईं जो वाबस्ता हैं इस्लामी तारीख़ के एक इंतहाई दर्दनाक अलमनाक वाक़े के साथ, जिसे हम वाक़या करबला कहते हैं। ये अपने आप में बड़ा जांका, बड़ा ही अंदोहनाक और बड़ा ही गमनाक वाक़या है, लेकिन ये दूसरे अलमनाक वाक़यात की तरह एक वाक़या के रूनमा हुआ और ख़त्म हो गया, ज़ाहिर हुआ और उसके असरात फना हो गए। ये उस तरह का कोई मामूली वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गैर मामूली वाक़या है कि जिसने सारी दुनिया को बल्कि पूरी कायनात को मुतासिर किया। अपने रूनमा होने के ज़माने में भी और बाद के ज़मानों में भी मुसलसल 14 सदियाँ यानी 1400 साल गुज़र गए और इसका असर है कि जूं का तूं बाकी है। आज भी 1400 साल पहले रूनमा होने वाला ये वाक़या आज भी दिलों को और आँखों को रोने पर मजबूर करता है। और अगर हकीकत शनास कान हो और हकीकत शनास इंसान हो जो दिल के कानों से इस वाक़े को सुने और बेदार मग़ज़ी के साथ समझें, तो आज भी अल्लाह तबारका व तआला ने 14 सदियाँ पहले रूनमा होने वाले इस वाक़े के अंदर वो ताज़गी, वो ज़िंदा तासीर और ज़िंदगी पैदा करने का वो मलका रखा है कि आज भी फ़र्द नहीं बल्कि पूरी कौम इस वाक़े के ज़ेरे असर ज़िंदा की जा सकती है और ज़िंदा हो सकती है। गोया के ये वाक़या खुद अपने आप में जिंदा वाक़या नहीं बल्कि जिंदा कर देने वाला वाक़या है। अब जिस वाक़े में और जिस वाक़े के बयान में इतना असर अल्लाह तबारका व तआला ने रखा हो कि उस वाक़े का बयान मुर्दा दिलों और मुर्दा कौमों में जिंदगी की रूह फूंक दे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यह वाक़या जिन ज़वाते मुक़द्दसा और ज़वाते करीमा से वाबस्ता है और मुताल्लिक़ है, उन्हें हम किस तरह मुर्दा तस्लीम कर सकते हैं। जिनकी ज़ात से कुछ हालात और कैफियत वाबस्ता हो गई, तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उन हालात, उन वाक़यात, उन कैफियत को जिंदा कर दिया नहीं बल्कि उनमें दूसरों को जिंदा करने की ताकत रख दी
कि जो दिल के कानों से सुन ले वो जिंदा हो जाए, जो जिंदगी के साथ सुन ले उसके अंदर दूसरों में जिंदगी की रूह फूंकने की तासीर पैदा हो जाए। तो जिस जात से ये हालात और कैफियत जुड़ी हुई हैं, उस जात में और उन ज़वाते करीमा में जिंदगी की रमक किस दर्जे की होगी आप अंदाजा लगाइए। और रब की कसम, मैं और आप इसका क्या अंदाजा लगाएंगे। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई कुव्वत, दुनिया का कोई फलसफा, दुनिया का कोई इल्म, दुनिया की कोई मंतिक, दुनिया की कोई अक्ल, दुनिया का कोई दिमाग, दुनिया की कोई दानिशगाह और दुनिया की कोई तजर्बागाह इसका क्या अंदाजा लगाएगी। मेरे रब ने अपनी राह में जान देने वाले इन शुहदा के लिए पूरी दुनिया का निजाम बदल कर रख दिया। दुनिया इनसे पहले यह जानती थी कि नब्ज ठंडी हो जाए तो इंसान मर जाया करता है, दिल धड़कना बंद कर दे इंसान मर जाया करता है, अगर इंसान का बदन ठंडा पड़ जाए इंसान मर जाया करता है, हाथ पैर की हरकतें खत्म हो जाएं इंसान मर जाया करता है। मगर मेरे रब ने इन्हें ऐसा मकाम और मर्तबा दिया कि दुनिया के इस निजाम, दुनिया की इस सोच, दुनिया के इस फिक्र और दुनिया के इस सोचने के अंदाज को यकसर बदल कर मेरे रब ने अपने लाफानी कलाम में इरशाद फरमाया, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ऐ सोचने वाली अक्लों, ऐ बोलने वाली जबानों, ऐ निजाम बनाने वाले दिमागों, सुनो, जो मेरी राह में मारे जाएं, जो दुनिया की राह में मरे, उनके लिए यह पैमाना ठीक है कि उनकी नब्ज अगर ठंडी पड़ जाए तो वो मर जाते हैं। जो दुनिया के रास्ते में मरे उनके लिए यह पैमाना ठीक है कि अगर उनके हाथ पैर की हरकतें रुक जाएं तो वो मर जाया करते हैं। दुनिया के रास्ते में जो मरे उनके लिए तुम्हारा यह कहना सही है कि अगर उनके दिल की धड़कनें बंद हो जाएं, थम जाएं, वो मर जाया करते हैं। मगर सुनो, जो मेरी राह में मरते हैं उनका दिल धड़कना बंद भी कर दे, उनके हाथ पैर की हरकतें खत्म भी हो जाएं, तो याद रखो वो मुर्दा नहीं होते कि वो ऐसे जिंदा होते हैं कि मैं तुम्हें उन्हें मुर्दा कहने का भी इख्तियार नहीं देता। हुसैन, तुम्हारी जिंदगी वो मोजेजाना जिंदगी है। ऐ शुहदाए करबला, तुम्हारी जिंदगी वो मोमिनाना जिंदगी है कि मुसलमान तो मुसलमान, काफिर अपने कुफ्र के बावजूद तुम्हारी याद और तुम्हारे जिक्र की महफिलें सजाकर बैठा हुआ है। काफिर अपने दिल में कुफ्र होने के बावजूद तुम्हारे नाम पर आज भी भूखों को खाना खिला रहा है। आज जिंदा भूखों को खाना नहीं खिलाते, आज जिंदा भूखों का पेट नहीं भर पाते। मगर हुसैन, तुम दुनिया से कैसे गए? तुम्हारी जिंदगी की शान की है कि तुम बज़ाहिर दुनिया से चले गए, मगर उसके बावजूद आज भी तुम्हारा नाम भूखों का पेट भरता हुआ नजर आ रहा है। ये वो जिंदा है दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, जिनकी जिंदगी की जमानत अल्लाह ने ली है। आप तो अपने आप को जिंदा कहते हैं ना, आपके दिल की धड़कन तो चल रही है, आपका दिल तो धड़क रहा है, आपकी नब्ज तो गर्म है, आपके हाथ पैरों में तो धड़कन है, हरकत है, आपकी आंखों की पुतलियों में तो हरकत है। मैं दुनिया भर में मौजूद हर उस इंसान से कहता हूं जो अपने आप को जिंदा होने का दावा करता है कि उनमें से कोई बताए जिसके जिंदा होने की गारंटी कुरान ने लिया। कोई इंसान जो अपने आप को जिंदा कहता है बताए कि कुरान ने उसे जिंदा कहा है। बल्कि कुरान की निगाह से अगर देखा जाए तो कुरान ने हम जैसे जिंदों को अगर कुछ दिया है तो मर जाने की सनद दी है, मर जाने की। हर कदम पर यह दिखाया, यह बताया, यह समझाया है कि तुम्हारी जिंदगी यह नापायदार है, तुम्हारी जिंदगी बहुत थोड़ी है, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कमजोर है, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कलीलुल मियाद है, तुम्हारी जिंदगी
का कोई भरोसा नहीं है। हमारी जिंदगी का हाल यह है, जो अपने आप को जिंदा कहते हैं, कि हमारी जिंदगी को कुरान ने ना सिर्फ ये कि जिंदगी की कोई सनद नहीं दी, बल्कि कदम कदम पर हमें यह बताया है कि तुम हर आन मौत के नरगे में हो, हर आन मौत के खतरे में हो, हर आन तुम्हें मौत का खतरा है, न जाने किस लम्हा तुम्हें मौत आ जाए। मगर वाहरे हुसैन, वाहरे रब की राह में मारे जाने वाले, तुम जिन्हें दुनिया मरने वाला कह रही है, तन्हा तुम हो, तन्हा तुम हो जिन्हें कुरान और रब का कलाम सनदे अहया दे रहा है, कि मरे वो जो अपने आप को जिंदा कहते हैं, मेरी राह में मरने वालों मैं तुम्हें जिंदगी की सनद देता हूं। गोया के जिनके आगे मौत ने अपने घुटने टेक दिए, जिनके आगे मौत हार गई, मौत ने, हां, मौत ने इनके दिल का धड़कना बंद किया, मौत ने इनके हाथों और पैरों की हरकतें बंद की, मौत ने इनकी नब्ज को डुबा दिया, मौत ने इनकी पुतलियों को साकितो जामिद कर दिया, मौत ने इनके जाहिरी बदन को बेहिसो हरकत कर दिया। मगर क्या किया जाए, जब मौतो हयात के पैदा करने वाले ने इन मरने वालों के लिए मौतो हयात का पैमाना बदल दिया कि ऐ मौत, तू इनके हाथ पैर ठंडे कर सकती है, तू इनकी गर्दनें जुदा कर सकती है, तू इनके तिक्का बोटी करवा सकती है, तू इनके बदन से रूह निकाल सकती है, तू इनके बदन को साकितो जामिदो बेहिसो हरकत कर सकती है, मगर तू इन्हें मुर्दा नाम नहीं दे सकती। मुर्दा कौन है और जिंदा कौन है, ये मेरा काम है, ये मौत का काम नहीं है। कुरान बेमहाबा ऐलान फरमाता है, ला तकूलू, जरा कुरान के तेवर देखिए, कुरान का अंदाज देखिए कि अब आलम यह है कि अगर मैं और आप जिंदा हैं ना, अगर हमें कोई कहे कि हम मुर्दा हो गए, तो हमें मुर्दा कहने वाला काफिर नहीं होगा, मगर वाहरे हुसैन की जिंदगी, वाहरे अली अकबर की जिंदगी, वाहरे अली असगर की जिंदगी, वाहरे कासिमो अब्बास की जिंदगी, तुम्हारी जिंदगियों पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हम जिंदों को अगर कोई मुर्दा कहे, हमें मुर्दा कहने वाला काफिर नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अगर कोई मुर्दा कहे, कुरान की निगाह में काफिर हो जाएगा। क्यों? अब सिर्फ वो तुम्हें मुर्दा कहने वाला नहीं, बल्कि कुरान का और रब के कलाम का इनकार करने वाला करार पाएगा। इसलिए कि रब ने मेरे और आपके बारे में किसी को नहीं कहा कि इन्हें मुर्दा मत कहना, जबकि हम जिंदा हैं। मगर कुर्बान जाइए कि रब का कलाम हुसैन के बारे में, हुसैन के कुंबे के बारे में, रसूलुल्लाह के खानदान के बारे में, जिसे जमाने ने देखा कि करबला की सरजमीन पर खाको खून में मिलाया गया, तड़पाया गया, उनकी बोटियां की गई, जख्मों के जख्म लगाए गए, तलवार का जख्म, नेजों का जख्म, तीरों का जख्म, किस औजार और किस हथियार का जख्म है जिससे इन शुहदाए करबला के बदन पर कलियां और फूल नहीं खिले, मगर उसके बावजूद कुरान ने इनके बारे में कहा कि इन्हें मुर्दा मत कहना। यानी अब जो इन्हें मुर्दा कहेगा, वो सिर्फ इन्हें मुर्दा कहने का मुजरिम नहीं होगा, बल्कि कुरान के इनकार का मुजरिम होगा, रब के फरमान का मुजरिम होगा। और जो रब के फरमान का इनकार करे, रब के कलाम का इनकार करे, कुरान का इनकार करे, वो मुसलमान नहीं बल्कि काफिर होगा। यह है रब की राह में जाने कुर्बान करने वालों की जिंदगी, यह है उनका जिंदा होना। अल्लाह तबारक व तआला के फजल और उसके करम से आज हमें यह शरफ हासिल है कि हम अपनी एक मामूल की गुफ्तगू के दौरान रब ने हमें
ये सआदत बख्शी कि हमारे जिक्र को जिंदगी देने के लिए, हमारी इस कोशिश को कबूलियत की सनद देने के लिए रब ने करबला का जिक्र हमारे मौजू में रख दिया। और हमारे तय किए हुए मौजू में रब ने अपना तय किया हुआ मौजू रख कर हमारे मौजू को भी जिंदगी की रमक अता फरमा दी। हम औलाद की तरबियत के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे थे। औलाद की तरबियत ये करबला का एक यूनिट है। औलाद की तरबियत करबला का एक यूनिट है, इसलिए कि औलाद की तरबियत का एम हमने क्या बयान किया है। औलाद की तरबियत का एम यह है कि औलाद की तरबियत जब अच्छी होगी तो हमारा घर अच्छा होगा। घर अच्छा होगा तो घर 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 मिलकर महल्ला अच्छा होगा। महल्ला अच्छा होगा, महल्ला 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 मिलकर शहर अच्छा होगा। शहर अच्छा होगा, शहर 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 मिलकर स्टेट अच्छा होगा। स्टेट अच्छा होगा, स्टेट 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 मिलकर मुल्क अच्छा होगा। मुल्क अच्छा होगा, मुल्क 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 मिलकर बर्रे आजम अच्छे होंगे। बर्रे आजम अच्छा होगा तो बर्रे आजम मिलकर हमारी पूरी जमीन अच्छी होगी। यानी औलाद की तरबियत का एम और अंजाम क्या है? औलाद की तरबियत के पीछे मकसद ये है कि पूरी दुनिया अच्छी हो जाए। यानी हम गुफ्तगू कर रहे हैं डायरेक्टली औलाद की तरबियत के ताल्लुक से। और औलाद की तरबियत एक इकाई है सारी दुनिया की बेहतरी के लिए। मगर मैं आपको बताऊं, औलाद की तरबियत जिस अंजुमन की इकाई है, करबला ने तन्हा उस पूरी अंजुमन की तरबियत की है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत की, मगर करबला ने सारी इंसानियत की तरबियत की है। करबला ने सारी उम्मत की तरबियत की है। करबला ने सारी इंसानियत को जीना सिखाया है। करबला ने सारी इंसानियत को मरना सिखाया है। करबला ने सारी इंसानियत को इंसान बनकर रहना सिखाया है। मेरी माओ और बहनों, औलाद की तरबियत हमें बड़ी मुश्किल लगती है ना, और है भी मुश्किल। इसीलिए तो हम सिर्फ अपने 1 और 2 और 3 और 4 बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते। जी नहीं कर पाते। हम अपने बच्चों को हुसैन क्या बनाएंगे? हम अपने बच्चों को अली अकबर, अली असगर और कासिम और अब्बास क्या बनाएंगे? हम अपने बच्चों को हकीकी माना में मुसलमान नहीं बना पा रहे हैं। मगर कुर्बान जाइए उस सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ाते करीम पर। मेरी माओ बहनों, वो भी एक माँ थी, वो भी किसी बाप की बेटी थी, वो भी किसी शौहर की बीवी थी, वो भी बच्चों की माँ थी। उनकी तरफ भी एक निगाह उठाकर देखिए कि उन्होंने आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले अपने लाडलों की, अपने शहजादों की, अपनी शहजादियों की, अपने जिगर पारों की, अपने बेटों की, अपनी बेटियों की कैसी तरबियत की, तरबियत करके उन्हें किस आला मकाम पर पहुंचाया, किस अजमतों वाले मकाम पर पहुंचाया, किस अजीम मर्तबे पर पहुंचाया। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की तरबियत में क्या असर होगा कि सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की तरबियत ने वो करामत दिखाई जिस करामत को कयामत तक की इंसानियत करबला के नाम से याद करेगी। करबला कुछ और नहीं बल्कि सैयदा कायनात की तरबियत से पैदा होने वाली करामत का नाम है।
करबला सैयदा-ए कायनात की तरबियत से रूनमा होने वाली, वजूद पाने वाली करामत का नाम है, जो करबला की शक्ल में दुनिया के सामने जलवागर हुई। सैयदा-ए कायनात की तरबियत का क्या असर होगा कि एक शहजादे ने सारी इंसानियत की तने तनहा तरबियत फरमा दी, एक बेटे ने सारी उम्मत की तने तनहा तरबियत फरमा दी, एक बेटे ने सारी दुनियाए इंसानियत को बता दिया कि इंसान बनकर और मुसलमान बनकर रब की बंदगी में जीना कैसे है और रब की बंदगी में मरना कैसे है। सुभान अल्लाह, सारी दुनिया को सबक सिखाकर चले गए, सारी दुनिया को दर्स देकर चले गए, सारी दुनिया को तरबियत, परवरिश और पर्दाख्त का वो कभी ना खत्म होने वाला सबक सिखा कर गए, जो आज भी करबला के रेगजार से समंदर की मौजों की शक्ल में उठ रहा है और दुनिया के हर खित्ते, हर हिस्से, हर गोशे तक पहुंच रहा है। और आज भी करबला अपने सुनने वालों की तरबियत और उनकी दीनी, ईमानी और इस्लामी, इंसानी और रूहानी अक़दार पर मुसलसल 1400 साल से तरबियत कर रही है और क़यामत तक करती रहेगी। और कैसी तरबियत? ऐसी तरबियत जो मुर्दा रगों में खून का समंदर दौड़ा दे, जो मुर्दा जिस्मों में जान डाल दे, जो मुर्दा जज्बात को जिंदा कर दे, जो बेजान कदमों में दौड़ने की सकत पैदा कर दे, जो मुर्दा जबानों में कुव्वते गोयाई पैदा कर दे, जो बातिल के आगे हक के लिए सरबराउर्दा होकर लड़ने की ताकत दे दे, जो बातिल की आंखों में आंखें डालकर लड़ने की हिम्मत दे दे। करबला की वो तरबियत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगी। हमारी गुफ्तगू उसी तरबियत का सदका है। हमें अपनी औलाद की तरबियत के सिलसिले में सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के दर पर हाजिर होकर हमें भी उनकी अछूती निराली तरबियत का सदका मांगना चाहिए कि उसी तरबियत का सदका जिस तरबियत के नतीजे में करबला का ताजदार पैदा हुआ, उसी तरबियत का सदका जिस तरबियत के नतीजे में हसन मुज्तबा जैसा अजीम शाहकार पैदा हुआ, उसी तरबियत का सदका जिस तरबियत के नतीजे में सैयदा ज़ैनबे कुबरा वजूद में आई, जिन्होंने दरबार यजीद और दरबार इब्ने ज़ियाद को हिलाकर रख दिया। हमें उसी तरबियत का सदका जिस तरबियत के नतीजे में इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन जैसा आबिदो जाहिदो पारसा पैदा हुआ, ऐ सैयदा कायनात उसी तरबियत का सदका जिस तरबियत के नतीजे में इमाम अली अकबर जैसा नौजवान करबला ने देखा, ऐ सैयदा कायनात उसी तरबियत का सदका हमारी औलादों को भी मिल जाए जिस तरबियत के नतीजे में कासिम बिन हसन जैसा नौजवान करबला की सरजमीन ने देखा। ऐ सैयदा कायनात उसी तरबियत का सदका जिस तरबियत के नतीजे में करबला की सरजमीन ने एक अजीब शहीद देखा, एक अजीब शहीद देखा। हम अपनी दुनिया में तो देखते हैं, हम अपनी दुनिया में देखते हैं कि 6 माह के हमारे बच्चों को तो पानी मांगने का शऊर भी नहीं होता। हमारे बच्चों को 6 माह की उम्र में अपनी जबानों से, अपनी माँ से अपनी खुराक तलब करने का होश भी नहीं होता। खा बड़े बड़े साइंसदानों की औलाद हों, बड़ी बड़ी डिग्रियों वालों की औलाद हों, कुर्बान जाएं ऐ सैयदा कायनात आपकी तरबियत पर कि आपकी तरबियत के नतीजे में करबला ने एक ऐसा नन्हा शहीद देखा कि हमारे बच्चे जिस उम्र में अपनी प्यास बुझाने की सुध नहीं रखते, कुर्बान जाओ
उस अली असगर की जात पर कि उसने उस उम्र में करबला की प्यासी सरजमीन की प्यास बुझाई है। जिस जमाने में हमारे बच्चे अपनी प्यास बुझा लें इसकी हिम्मत और ताकत नहीं रखते, अली असगर ने उस उम्र में करबला की सरजमीन की प्यास बुझाई है। कुर्बान जाएं सैयदा आपकी तरबियत पर। यह तरबियत है जब मां सैयदा के रास्ते पर चलकर अपने बच्चों की तरबियत करती है तो हुसैन का सदका जरूर उसकी तरबियत की झोली में डाला जाता है। जब माएं सैयदा कायनात के रास्ते पर चलकर अपने बच्चों की तरबियत करती है तो जरूर अली अकबर और अली असगर की तरबियत का सदका उनकी झोली में डाला जाता है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मेरे रब की कुदरत बाज नहीं हुई है और करबला का मैदान ये बंजर नहीं हुआ है। आज हमारी तरबियत का एम क्या है? हम जो तरबियत करते हैं, हम अपने बच्चों को जो तालीम दिलाते हैं, हमारा एम ये है हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनाना है, हमारे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, हमारे बच्चे को ये बनाना है, ये बनाना है। सब बनाओ, मगर कभी तुमने सैयदा की तरबियत के रास्ते पर चलकर अपने बच्चों को इन सब डिग्रियों के साथ मुसलमान बनाने की डिग्री देने का इरादा भी किया है? नहीं किया। हम अपने बच्चों को सब कुछ बनाना चाहते हैं, मुसलमान बनाने का इरादा नहीं करते, सच्चा मोमिन बनाने का इरादा नहीं करते, हम एक अच्छा मुसलमान बनाने का इरादा नहीं करते। मेरी माँ और बहनों, करबला की जमीन बंजर नहीं हुई है। आज भी रेगजारे करबला से हुसैन पैदा किए जा सकते हैं। आज भी रेगजारे करबला से अली अकबर पैदा किए जा सकते हैं। आज भी रेगजारे करबला से अली असगर पैदा किए जा सकते हैं। कासिम बिन हसन जैसे पैदा किए जा सकते हैं। अब्बास अलमदार जैसे आज भी पैदा किए जा सकते हैं। जरूरत हमारे इरादों की है, जरूरत हमारे जज्बात की जिंदगी की है। करबला की जमीन बंजर नहीं हुई, हमारे इरादे बंजर हो गए, हमारे जज्बात मुर्दा हो गए। हमारे अंदर वो जज्बात नहीं रहे जहां हम अपने बच्चों के ताल्लुक से उन्हें अली अकबर जैसा नौजवान बनाने का इरादा करें, अली असगर जैसा कम सिन बच्चा बनाने का इरादा करें, अब्बास अलमदार जैसा वफादार जानिसारे इस्लाम बनाने का इरादा करें, कासिम बिन हसन जैसा अपनी दुनिया की हर मता को इस्लाम के नाम पर कुर्बान करने का जज्बा अपने सीने में रखने वाला नौजवान बनाने का इरादा करें। हमारे इरादे बंजर हुए हैं, हमारे जज्बात बंजर हुए हैं। करबला की सरजमीन बंजर नहीं हुई। सैयदा कायनात का दर बेनूर नहीं हुआ। सैयदा कायनात के दर की खैरात बंद नहीं हुई। सैयदा कायनात के दर की भीख बंद नहीं हुई। और ये वो दर है जो मुंह देख कर नहीं दिया करता, बल्कि अगर अपने खूनी रिश्तेदार अपने बेटों को अदा करता है तो अपने दर पर पड़े हुए फकीरों को भी उसी तरह बेइम्तियाज अता करता है। जमाने ने देखा है कि इस दर के पलने वाले भी कैसे कैसे पले, कैसे कैसे वजूद में आए, कैसे कैसे परवान चढ़े और कैसे कैसे सैयदा के दर और करबला के रेगजार से, करबला की सरजमीन से मिलने वाले सदक़े ने, करबला की खैरात ने कैसे कैसे उनकी खिदमात को अपनी बारगाह में रब ने कबूल किया है कि उन्हें दीन की पहचान बना दिया है। मेरी माँ और बहनों, इस सादत से फ़ायदा उठाकर, इस खुशनसीबी से फ़ायदा उठाकर हमें चाहिए कि हम सैयदा के दर पर दस्त बस्ता हाजिर होकर उनसे उनके अंदाज़े तरबियत का सदका तलब करें, उनके अंदाज़े तरबियत की खैरात तलब करें, ताकि हमारे बच्चों को भी इस्लाम पर कुर्बान होने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो,
सच्चा मुसलमान बनने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो, उम्मत की फलाह और बहबूद का जज्बा उनके अंदर पैदा हो, अपनी जात से आगे बढ़कर सारी उम्मत के बारे में सोचने का नजरिया उनके अंदर पैदा हो, अपनी जात से आगे बढ़कर सारी उम्मत के लिए कुछ कर गुजरने का इरादा उनके अंदर जन्म ले, अपनी जात से आगे बढ़कर अपने महल्ले, अपने मुआशरे, अपने शहर, अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का इरादा उनके अंदर पैदा हो, अपनी जात से आगे बढ़कर वो अपने आप में भी कामिल और मुकम्मल हों, अपने आप को भी कामयाबी की डगर पर चलाएं और जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुआशरे में बसते हैं, जिस उम्मत का हिस्सा हैं, उस उम्मत को भी उनसे खैर हासिल हो, उस मुल्क को भी उनसे खैर हासिल हो, उस मुआशरे को भी उनसे खैर हासिल हो। याद रखिए, एक मुसलमान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, ना अपने लिए मरता है, वो जीता भी सबके लिए है और मरता भी सबके लिए है। हुसैन ने यही पैगाम करबला से दिया है। अपने लिए जीने और मरने वाले तो बहुत पैदा हुए और मर गए, दुनिया उन्हें नहीं जानती, मगर हुसैन ने बताया अपनी जात के लिए जीना क्या जीना, अपनी जात के लिए मरना क्या मरना। जीना उसका जो उम्मत के लिए जिए, मरना उसका जो उम्मत के लिए मरे। हां, हुसैन की कुर्बानी ये सारी उम्मत की गर्दन पर रहती दुनिया तक एहसान है। इस उम्मत का कोई फर्द, कोई मर्द, कोई औरत, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई बच्चा, कोई बच्ची ये नहीं कह सकता कि हुसैन की शहादत और कुर्बानी का एहसान हमारी गर्दन पर नहीं है, हमारी गर्दन उससे आजाद है। नहीं, करबला के बाद जिसको भी हिदायत का रास्ता मिला है, करबला से होकर मिला है। करबला का एहसान है हर हिदायत याफ्ता पर, करबला का एहसान है हर मुसलमान पर, करबला का एहसान है हर साहिब ईमान पर, हर मर्द पर, हर औरत पर। बल्कि खुदा की कसम मैं कहता हूं कि सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, बल्कि करबला का एहसान है सारी इंसानियत पर। इसलिए कि सारी इंसानियत को करबला ने यह दर्स दिया है कि जुल्म के आगे सीना सिपर होकर खड़े हो जाना ही असली इंसानियत है, और जुल्म के आगे सर निगू हो जाना और बुज़दिल बनकर सो जाना यह मर्दों की निशानी नहीं, बल्कि यह खुद भी जालिमों की सफ में खड़े होने का तरीका है। इसलिए सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि सारी इंसानियत हुसैन के और शुहदाए करबला के ज़ेरे बारे एहसान है। इसलिए आज सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि सारी इंसानियत हुसैन की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का खिराज पेश कर रही है। क्यों? इसलिए कि करबला की सरजमीन पर सिर्फ मुसलमानों के लिए पैगाम ज़िंदगी नहीं है, बल्कि दुनिया के हर हिस्से में बसने और रहने वाली हर कौम के लिए पैगाम ज़िंदगी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें करबला की सरजमीन से इमाम हुसैन और आपके कुंबे की एक एक ज़ाते करीम और ज़ाते मुक़द्दस से उठने वाले इस पैगाम ज़िंदगी और पैगाम बंदगी और तरबियत के फैज़ान से हमें फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।